नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्षमता परीक्षा 3.0 के लिए आज से आवेदन शुरू। 12 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। नियोजित शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर। 4700 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण किया जाएगा। OPRMC योजना से सड़क का होगा नवीकरण और 7 वर्षों तक जारी रहेगा सड़क का रखरखाव। प्रभाकर शरण आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। बॉलीवुड से रिजेक्ट, हॉलीवुड में चमके थे प्रभाकर। डेब्यू फिल्म इन रेडाडोस ला कंफ्यूजन हुई थी हिट। 3 जिलों में खेलो इंडिया लगाएगा शिविर। 2 और 3 मार्च को लगाया जाएगा ये शिविर। राजगीर, पटना, मुजफ्फरपुर में मिलेगा प्रशिक्षण। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का ओपनिंग मैच आज खेला जाएगा। इंडिया श्रीलंका के बीच मुकाबला। सचिन, युवराज के फैंस के लिए खास टूर्नामेंट। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। क्षमता परीक्षा 3.0 के लिए आज से आवेदन शुरू है। क्षमता परीक्षा 3.0 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 22 फरवरी से शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षकों के लिए यह एक सुनहरा मौका है क्योंकि इस परीक्षा के बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। आवेदन 12 मार्च तक किए जा सकेंगे। परीक्षा में कक्षा 1 से 12वीं तक के 61 विषयों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे और यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा और परीक्षा मई में आयोजित होने की संभावना है। जो शिक्षक पहली और दूसरी क्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, जो अनुत्तीर्ण हो गए थे या जिन शिक्षकों ने द्वितीय परीक्षा में आवेदन और शुल्क जमा किया लेकिन परीक्षा नहीं दे सके, वे बिना अतिरिक्त शुल्क के फिर से आवेदन कर सकते हैं। राज्य की 4700 किलोमीटर सड़कों का होगा नवीकरण। उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में दीर्घकालीन पथ संधारण यानी OPRMC योजना के तहत लगभग 1300 सड़कों का रखरखाव किया जा रहा है और जिनकी कुल लंबाई 10,200 किलोमीटर है और इस योजना में 4700 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण किया जाएगा। इसके लिए 6,655 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 700 वर्षों तक यह रखरखाव जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कर 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा कि नवीकरण की आवश्यकता नहीं होने पर जांच पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इन 3 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स लगाएगा शिविर। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों के तहत 2 मार्च 2025 से विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह शिविर 3 स्थानों पर होंगे। राजगीर में तैराकी और कुश्ती, पटना में एथलेटिक्स, मलखंब, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, तीरंदाजी और जिम्नास्टिक तथा मुजफ्फरपुर में फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की जन्म तिथि 1 जनवरी 2007 के बाद होनी चाहिए। यह शिविर 2 और 3 मार्च को आयोजित होंगे जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हो सकेंगे और यह पहल बिहार के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान करेगी। बॉलीवुड से रिजेक्ट, हॉलीवुड में हिट हुए प्रभाकर शरण। बिहार के मोतिहारी जिले में आज ही के दिन 22 फरवरी 1980 को जन्मे प्रभाकर शरण जो एक एक्टर बनना चाहते थे, एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे। उनको कभी बॉलीवुड में सफलता नहीं मिली लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और काम की तलाश में कोस्टारिका चले गए। वहां उन्होंने स्पेनिश फिल्म इन रेडाडोस ला कंफ्यूजन में लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया और यह फिल्म हिट रही और प्रभाकर शरण सुपरस्टार बन गए। बॉलीवुड से रिजेक्ट होने के बावजूद उन्होंने हॉलीवुड फिल्म में अपनी पहचान बनाई। बिहार यूपी के बीच नए ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण। बिहार के बेतिया से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक नया ग्रीनफील्ड 4 लेन राष्ट्रीय हाईवे बनेगा जिससे दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में बड़ी क्रांति आएगी। यह सड़क पूरी तरह से नए सिरे से बनाई जाएगी जिससे इलाके की जमीन की कीमतें बढ़ने की संभावना है और इस प्रोजेक्ट की लंबाई 29.24 किलोमीटर होगी और इसे 727A नाम से जाना जाएगा। निर्माण पर लगभग 3,294 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिसमें सड़क निर्माण, जमीन अधिग्रहण, बिजली पोल, पाइपलाइन आदि खर्च शामिल है। हाईवे के निर्माण के लिए गंडक नदी पर पुल भी बनेगा और निर्माण की प्रक्रिया 2019 तक पूरी होने का लक्ष्य है। पूर्व विधायक बीमा भारती के घर चोरी। पूर्णिया के रुपौली से पूर्व विधायक और राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती के घर में
बीते रात चोरी हो गई। चोरों ने भवानीपुर स्थित उनके आवास का मेन गेट और 4 कमरों के ताले तोड़े और लाखों के सामान चुराए, जिसमें अष्टधातु की मूर्ति, सोने चांदी के गहने, कंबल, कपड़े और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। चोर सीसीटीवी के डीवीआर को भी ले गए। बीमा भारती ने बताया कि यह परिवार के साथ भिट्ठा आवास पर थी और घटना के समय घर में रामचंद्र मंडल अकेला था। 2018 में भी उनके घर में से लाखों रुपए के सामान की चोरी हो चुकी थी और पुलिस जांच जारी है। पटना से प्रयागराज के लिए चली सबसे ज्यादा ट्रेनें। पूर्व मध्य रेलवे यानी ईसीआर ने महाकुंभ 2025 के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुल 757 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। इनमें से 58 ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से प्रयागराज के लिए चलाई गईं, जिनमें पटना जंक्शन से 21, गया से 20, मुजफ्फरपुर से 4 और जयनगर से 3 ट्रेनें शामिल हैं और अन्य रेलवे जोन से 85 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें भी प्रयागराज पहुंची। इसके अतिरिक्त ईसीआर ने प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों से विभिन्न गंतव्यों के लिए 387 स्पेशल ट्रेनें चलाई, जिसमें डीडीयू के लिए 111, गया के लिए 78 और पटना के लिए 42 ट्रेनें शामिल हैं। क्या राजनीति में आएंगे खान सर? एबीपी न्यूज नेटवर्क की तरफ से आयोजित आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2025 के दौरान पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने बीपीएससी आंदोलन और राजनीति पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक और छात्र का रिश्ता अभिभावक जैसा होता है और जब छात्रों को लगता है कि सिस्टम उनके साथ अन्याय कर रहा है तो शिक्षक को उनकी आवाज उठानी चाहिए। खान सर ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई किसी सरकार से नहीं बल्कि उन संस्थाओं से है जो गड़बड़ी कर रही है, जैसे बीपीएससी। जब उनसे राजनीति में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वह 140 करोड़ लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन जनता को अपने हक की आवाज उठानी चाहिए। जमुई के शैलेश ने चेन्नई में जीता रजत पदक। जमुई के शैलेश कुमार ने चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। शैलेश जो एक पैरा एथलीट हैं, इससे पहले पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और हालांकि वे वहां पदक नहीं जीत सके थे। शैलेश ने एशियाई पैरा गेम्स और एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीते हैं। उनके संघर्ष को देखते हुए बिहार सरकार ने उन्हें बाल विकास परियोजना विभाग में नौकरी दी है। उनके पिता जो किसान हैं, आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद शैलेश की सफलता में उनका पूरा साथ है। पटना हाईकोर्ट को मिले 5 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की और यह अनुशंसा 20 फरवरी 2025 को हुई एक बैठक में की गई थी। अधिवक्ता कोटे से जिन 5 नामों की अनुशंसा की गई है वे हैं आलोक कुमार सिन्हा, रितेश कुमार, सोनी श्रीवास्तव, सौरेंद्र पांडे और अंशुल उर्फ अंशुल राज। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस सहित 34 जज हैं, जबकि स्वीकृत पद 53 हैं। इन 5 नई नियुक्तियों के बाद जजों की संख्या 39 हो जाएगी, लेकिन फिर भी 14 पद रिक्त रहेंगे। राज्य के 808 शाखा डाकघरों में नहीं हुआ पूरे साल भर का। राज्य में 808 शाखा डाकघरों में पूरे साल कोई काम नहीं हुआ है, जिनमें से सिवान डिवीजन की 107 शाखाएं शामिल हैं। इन शाखा डाकघरों के ब्लॉक ऑफिसर यानी बीओ को नोटिस जारी किया गया है और 1 महीने में काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में 24 डिवीजन है, जिनमें से समस्तीपुर को छोड़कर सभी में स्थिति समान है और सबसे कम काम पटना और कटिहार डिवीजन की 3-3 शाखाओं में हुआ है और इन शाखा डाकघरों के बंद होने के कारण लोगों को योजना लाभ और अन्य सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं। महाबोधि मंदिर के फूलों की रिसाइकलिंग पर पीएम करेंगे चर्चा। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 23 फरवरी को मन की बात कार्यक्रम में महाबोधि मंदिर में चढ़ने वाले फूलों से तैयार की जा रही सुगंधित अगरबत्तियों पर चर्चा करेंगे। इन फूलों को आईआईटी कानपुर के फूल स्टार्टअप द्वारा रिसाइकल किया जाता है, जिसे फूल बायोमैटेरियल्स कहा जाता है और यह तकनीक बायोडिग्रेडेबल अपसाइक्लिंग का उपयोग करती है, जिससे बेकार फूलों से चारकोल मुक्त अगरबत्तियां और धूप तैयार होती है और इस पहल से महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है और इस तकनीक को फोर्ब्स, फॉर्च्यून और स्टैनफोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है और इसका उत्पादन नवंबर 2022 से शुरू हुआ है। नीतीश कुमार की सेहत पर आरजेडी की टिप्पणी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज हैं। बीते दिन निशांत कुमार ने नीतीश कुमार की सेहत पर तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि पिताजी 100% स्वस्थ हैं। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि
नीतीश कुमार लंबी उम्र पाएं, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन ने उन्हें असमंजस में डाल दिया है। तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अब खुद कोई फैसला नहीं लेते और बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव को चाहती है। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव को करारा जवाब। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। खासकर 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी में गुटबाजी के आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ अपने मन में मालपुआ बना रहे हैं और जनता ही सरकार बनाएगी, न कि लालू राज लौटेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, केवल एक गुट है और वह है भारतीय जनता पार्टी। वहीं विपक्ष के कुंभ पर सवाल उठाने पर गिरिराज ने तीखा जवाब देते हुए सनातन धर्म का अपमान करने को गलत बताया। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का आज खेला जाएगा ओपनिंग मैच। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का पहला मैच आज 22 फरवरी को इंडिया मास्टर्स और श्रीलंका मास्टर्स के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच में सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह करीब 10 साल बाद एक साथ खेलते नजर आएंगे, जो क्रिकेट फैंस के लिए खास पल होगा। मैच रात 7:30 बजे से शुरू होगा। इसे कलर्स सिनेप्लेक्स चैनल पर टीवी पर देखा जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा IML के टिकट बुक माई शो पर खरीदे जा सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, आशा देवी, साधना देवी, नौशाद रजा, हरेंद्र सिंह, अनवर करीम खान, संदीप कुमार, रामबाबू दास, सुकांत शंकर, जितेंद्र ठाकुर और मोहम्मद शाकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको भी लगता है कि खान सर को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए या फिर वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।